ऊपर से पानी गिर रहा था, काला हो गई थी मूर्ति काई लग करके। मैं हूँ केसी श्रीवास्तव, खबरी न्यूज चैनल एडिटर इन चीफ। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य अलौकिक प्रतिमा का दर्शन कराऊंगा जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले के अंतर्गत चकिया से लगभग 25-26 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसका नाम है कोइलरवा हनुमान जी। ऐसी जगह जहाँ पे सबकी मुरादें पूरी होती हैं, कोई भी खाली हाथ वापस नहीं आता। आप हमारे खबरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और यह देखिए, यह हमारे दाहिने और बाएं तरफ जो दिखाई दे रहा है, यह महाराजा काशी नरेश द्वारा निर्मित यह महाकाली माता मंदिर का यह बाउंड्री वाल है, जो उसी समय का बना हुआ है, जो टूट फूट तो गया है बीच में, लेकिन फिर उसे उस तरीके से बनवाया नहीं जा सका। यह देखिए, यह दिखाई दे रहा है काली माता मंदिर का यह बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यह जगह दिखाई दे रही है पोखरे की। और यह देखिए फिर से बाउंड्री वाल दिखाई दे रहा है, और हम लिए चल रहे हैं आपको उन जगहों पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजते हैं, जहाँ पे ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे अगर कोई भी चला जाए तो वह खाली हाथ नहीं जाता, उसकी मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। वहाँ की मैं आपको सैर कराऊंगा, उन सुरम्य वादियों की सैर कराऊंगा। यह देखिए, यह काली माता मंदिर के बाद जो है यह आ गया स्थान जहाँ पे यह महाराज काशी नरेश द्वारा विक्रय किया हुआ है। यहाँ पे कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ पे इसी के साथ जो है 262 प्लॉट यहाँ पे बने हुए हैं। इसी के बगल में यह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं आ गया। अब आपको यह हमारे दाहिने तरफ मुंसफ कोर्ट परिसर है, जो वाह न्यायालय मुंसफी है, जहाँ पे सिविल जज जूनियर डिवीज़न बैठते हैं। यहाँ पे 2-2 सिविल जज बैठते हैं। मैं यहाँ से राइड हमारा प्रारंभ है, मैं लिए चल रहा हूँ। ठीक सामने दिखाई पड़ रहा है 10 चकिया का ब्लॉक। फिर अब मैं बाएं तरफ मुड़ गया हूँ। यह देखिए, अब यहाँ से सीधा रास्ता निकलता है और यह हमारी राइड शुरू है और यह चल रही है। यह देखिए किस तरीके की बेहतरीन सड़कें आपको दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पे जरा सा भी जर्क का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप किसी प्रकार से अगर आप चलते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको उस बियावान जंगल में, यह देखिए रेस्टोरेंट है, अगर आपको वहाँ जाना है तो यहाँ से ही आपको चकिया मार्केट और इन रेस्टोरेंटों से ही अपने खाने पीने की चीज़ों को ले जाना होगा, और नहीं तो वहाँ पे इस प्रकार की किसी भी सुविधा का अकाल है। अब मैं आपको यह पहाड़ी दिखाई देने लगी है। अब इन पहाड़ियों की खूबसूरती आपको अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। एकमात्र पेट्रोल पंप यहाँ पे मुरारपुर हमारे हैं, यहाँ पे एकमात्र पेट्रोल पंप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको फिर नौगढ़ में ही पेट्रोल पंप मिलेगा, जो कि यहाँ से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बीच में अगर कहीं भी आपको गुंजाइश नहीं है, आप पेट्रोल लेके जाइए। दाहिने तरफ दिखाई दे रहा है एक शिव जी का मंदिर, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। अभी मंदिर नया बना है, लेकिन बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। आगे मैं चलता हूँ, आगे से यह मुरारपुर के मोड़ के पास हम लोग आ गए हैं। सीधा रास्ता निकल जाता है आपका अरौरा की तरफ, जहाँ से सोनभद्र की वादियों में आप चले जाएंगे। फिर यह हम बाएं तरफ राइट हमारी मूर्ति है, और अब हम सीधे जाएंगे नौगढ़ की वादियों में। और उसके पहले ही राजदरी देवदरी, जो पूर्वांचल का स्वर्ग कहा जाता है, वह देखने को मिलता है। आइए हम देखते हैं। बोर्ड दिखलाई पड़ रहा है, बोर्ड यह देखिए, मैं आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा हूँ कि देवदरी 14 किलोमीटर, नौगढ़ 34 किलोमीटर, धनकुंवारी 49 किलोमीटर, रॉबर्ट्सगंज जो सोनभद्र की राजधानी है, वह सोनभद्र का ज़िला है, वह 72 किलोमीटर, और मधुपुर 57 किलोमीटर, चकरघट्टा जो
चंदौली ज़िले का आखिरी छोर माना जाता है। 44 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यह सी गए हैं इन देखिए यह सरसों की लहलहाती फसलें दिखाई दे रही हैं। यह सरसों के फूल अनायास ही फिल्म सिटी की याद दिला देते हैं। यह मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। यह अभी हम यहाँ से निकल पड़े हैं। यहाँ से दिखाई दे रहा है यह जो गांव है वह आपका गरला गांव है। हमारी राइड चल रही है, सीधे हम चल गए हैं, तेज़ी के साथ में आगे चल रहा हूँ। यह देखिए पहाड़ी का यह छोर जो अनायास अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करता है। देखिए यह लोग पिकनिक मनाने के लिए भी यहाँ पे आते जाते रहते हैं। निश्चित रूप से हम ऐसी जगह की सैर आपको कराएंगे जहाँ पे कोई लगवा हनुमान जी विराजते हैं, कलयुग के ऐसे देवता जिनकी मान्यता है कि वहाँ पे जाने के बाद कोई भी खाली हाथ नहीं आता, उसकी मुरादें निश्चित रूप से पूरी होती हैं। हम ऐसे देवता की आज आपको सैर कराएंगे जो दक्षिण मुखी हैं। यह देखिए यह सर्पीली सड़कें जो घुमावदार सड़कें हैं यह अनायास ही अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करती रहती हैं। यह देखिए यहाँ पे साधनों के अभाव से लोग भूसे की तरह लद कर जीप में सवार होकर अपनी यात्रा करते हैं। यहाँ पे कोई भी कोई लगवा हनुमान जी के गेट पे हम लोग आ गए हैं। यह कोई लगवा हनुमान जी का प्रवेश मार्ग है। यहाँ से सीधे हम 8 किलोमीटर की दूरी पे बियाबान जंगलों में कोई लगवा हनुमान जी विराजते हैं। ऐसे देवता जहाँ पे जंगल होने के बावजूद भी कहा जाता है कि वहाँ पे भाल, चीता और सांभर और अनायास बहुत सारे जंगली जीव मौजूद हैं। यह चल रहा है। यह देखिए दोनों तरफ झाड़ झंखार मौजूद है। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस तरीके से लोग आते थे कि उनको यह साधन का अभाव था। लोग पहाड़ों पे चढ़ते हुए हनुमान जी के यहाँ पहुँचते थे, लेकिन पहुँचते ज़रूर थे। हनुमान जी ऐसे प्रतापी हैं कि जिस पे कुछ कहना ही नहीं है। हनुमान जी का प्रताप जो है इस तरीके से आपको बता दूं कि यहाँ पे जाने के लिए लोग चाहे जितने बजे भी जाएं, और कहने को तो लोग रात में भी जाते हैं, लेकिन मैं हिदायत दे रहा हूँ कि यहाँ पे शाम होने से पहले ही वापसी हो जानी चाहिए। नहीं तो यहाँ पे सांभर और तेंदुआ यही नहीं भाल यहाँ पे बहुत आयत मात्रा में हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा है कि यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। अब हम लोग कोई लगवा हनुमान जी के गेट पे आ चुके हैं। यह देखिए सैलानियों की भीड़ लगी हुई है। वहाँ के अपने वाहन से सैलानी यहाँ पे आ चुके हैं। हम लोग कोई लगवा हनुमान जी के मुख्य द्वार पे, प्रवेश द्वार पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि यह कोई लगवा हनुमान जी का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे बैरिकेडिंग इस तरीके से की गई है कि कोई भी वाहन भीतर न जाए और सिंगल आदमी ही जाए। यह प्रवेश द्वार जिला पंचायत द्वारा बनवाया गया है, कोई लगवा हनुमान जी का प्रवेश द्वार, जिसमें यह पे सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। इस पे इसके अंदर घुसते ही आपको एक तरफ फूल मालाओं की दुकानें सजी हुई मिल रही हैं देखने को, और यह हनुमान जी की कृपा है कि यहाँ पे हमेशा मंगलवार, शनिवार, रविवार को बहुतायत भीड़ लगती है। यह कोई मेले का सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों का आना जाना अनायास लगा रहता है। यह देखिए इस तरीके से फूल माला लोग लेके जा रहे हैं। किसी भी तरीके से यहाँ पे आने के बाद आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। आप अनायास इसकी छटाओं को देख के, इनकी आकृति को देख के इनके तरफ इतने आकर्षित होते हैं कि फिर आप यहाँ से जाने की नहीं। तो देखिए दूसरा प्रवेश द्वार जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है रजनी देवी के सौजन्य से यह प्रवेश द्वार बनाया गया है। इसके भीतर यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये लोग भी मंदिर पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि इस प्रकार यहाँ पे कोई लगवा हनुमान जी विराज रहे हैं कि यह
क्षेत्र ही नहीं, दूर दराज ही नहीं, दूसरे प्रांतों से भी लोग आते हैं। यह देखिए यहाँ बाएं तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लोगों के रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई। यह जिला पंचायत के तरफ से इसकी पूरा सुंदरीकरण किया गया है। सुंदरीकरण करने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कार्तिक के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का बेहतरीन मेला लगता है, जिसमें हमारी पुजारी जी से भी बात हुई है। पुजारी जी ने बताया है कि जो धन्नीपुर के रहने वाले हैं, जिनका नाम है श्री श्री 1008 संत रामदास जी त्यागी महाराज, जो 17 साल की उम्र में ही यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे देखिए हर कीर्तन भी चल रहा है, लगातार यहाँ पे कुछ न कुछ प्रयोजन होते रहते हैं। यहाँ पे एक ऐसे, यह हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में हम लोग पहुँच चुके हैं। सामने से हनुमान जी का मंदिर दिखाई पड़ रहा है। यह देखिए हनुमान जी मंदिर पे गैलरी बनी हुई है, दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है। लोग यह साइड में बैठे हुए हैं। यहाँ पे लगा हुआ है कि कैमरे से फ़ोटो खींचना सख्त मना है। और यहाँ पे घंटी घड़ियाल देखिए इस तरीके से लगे हुए हैं। यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह देखिए लोग आ जा रहे हैं। हनुमान जी जय श्री राम का बोर्ड जो है बजरंग बली का सबसे प्रिय चीज़ वो सामने दिखाई दे रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। तादू वे ऐसे प्रतापी हनुमान जी हैं, ये दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यहाँ पे हम पूजा अर्चन करने आते हैं, मंदिर के भीतर किसी का प्रवेश निषेध है। यहाँ पे यह बहुत सारे दान दाताओं की लिस्ट लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आचार्य सुधांशु त्रिपाठी जी महाराज यहाँ के पुजारी हैं, जो 17 साल की आयु में ही यहाँ पे आ गए और लगातार पूजन अर्चन करते हुए आज उनकी उम्र जो है 62-64 साल हो चुकी है और अविवाहित हैं। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से मौसमी के दरख्त आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दरख्त इस तरीके से खूबसूरती में 4 चांद लगा दे रहे हैं। कोइलरवा हनुमान जी एक ऐसे प्रतापी आज के युग के इस क्षेत्र के देवता हैं, जो जमसोती से सटे हुए यहाँ पे 8 किलोमीटर की दूरी पे निवास करते हैं। ये उनका बहुत ही प्रताप है कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना आज तक नहीं हुई है और न ही कुछ भी कभी कोई को देखने को मिला। अच्छा, यहाँ पे मंदिर पे इसके पहले भी आई थी कि पहली बार आई? फर्स्ट बार आई है। बहुत अच्छा लगा। कोइलरवा हनुमान जी का नाम आपने सुना था पहले से? नहीं सुने थे। पहली बार आए हैं। राजदरी देवदरी। अच्छा, राजदरी देवदरी। तो किसी ने बोला कि यहाँ पे बगल में एक मंदिर है, टेम्पल है, तो आप लोग जाइए, तो हम लोग आ गए। यह तो इतने प्रतापी हनुमान जी हैं कि जो भी कोई आता है ऐसी मान्यता है कि उनका कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। और यह आज के नहीं है, बहुत प्राचीनतम। जो वहाँ पे आपने पुजारी जी को जो देखा होगा, वे पुजारी जी हनुमान जी को दह में पाए थे, जिसके ऊपर मतलब नीचे पत्थर रखा हुआ था, उस पर ऐसे ही झाड़ झंखार लगा हुआ था और पुजारी जी ने उसको साफ़ किया, उसको निकाले। ऐसे मानता है इसका जब उत्तर मुख करके इनको रखा जाता था तो ये अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से दक्षिण मुखी हो जाते थे। ये आपको नहीं पता चला होगा? पता नहीं है। तो यह ऐसी चीज़ें हैं। और आप सारे लोग जमनिया से आई हैं जी। राजदरी में आपने देखा कितना अच्छा है। एक हमारे चैनल को आप देखिए, राजदरी के विषय में पूरी बातें हमने बताई है। उस चैनल का नाम बता दें। यही खबरी डालिए, तुरंत आ जाएगा। और
क्या नाम है दीदी, आपका बता सकती हैं? पूजा कुमारी यादव। पूजा कुमारी। क्या बेटा? नैना भारती। आपका भैया? गोलू यादव। गोलू यादव। प्रीति केसरी। जी। लक्ष्मी कुमारी। रंजना कुमारी यादव। आप अपना नाम बताइए। नीलम कुमारी। आप बेटा? नीलम कुमारी जमानी। नाम बता दीजिए। सालू गुप्ता। प्रिया गुप्ता। एक मिनट। प्रिया गुप्ता। अच्छा अच्छा, आप सारे लोग जमनिया से आए हैं। जी जी। जी। कोई लगवा हनुमान जी के डॉक्यूमेंट्री में और इनके इतिहास के विषय में भी आपको पूरी जानकारी मैं उपलब्ध कराऊंगा। इसके पहले हमारी डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है लतीफ़ शाह के विषय में। लतीफ़ शाह की पूरी जानकारी आपको उसमें अवेलेबल है। और राजदरी देवदरी के विषय में भी 1 जनवरी को हम लोग आए थे, उसी दिन डॉक्यूमेंट्री बनाए थे, जिसका सब्सक्राइबर हजारों में हो चुका है। आप देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।